वृंदावन से महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी भी हैं, हम उन्हीं से भी निवेदन करेंगे, अपने विचार रखें संक्षेप में। संत राष्ट्र की ही माटी के अंग हैं और संतों का भाव भी राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ, राष्ट्र के गौरव के साथ स्वाभाविक जुड़ा रहता है, जुड़ा भी रहना चाहिए। और इसीलिए आज जो आचार्य सभा का यह निर्णय कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक साहसिक निर्णय लिया है, उस निर्णय का अभिनंदन किया जाए। वस्तुतः पिछला कुछ कालखंड हम देखें, भ्रष्टाचार और आतंक ये ऐसी समस्याएं हैं जो राष्ट्र की नींव को खोखला करती चली जा रही थी, ये सब जानते हैं। और यह जो निर्णय है ये इन दोनों समस्याओं से छुटकारा दिलवाएगा। पूज्य योग ऋषि जी ने कहा कि आतंक की समस्या पर निश्चित इससे नकेल लगेगी ही, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी इससे दूर होगा। और इसके जो दूरगामी परिणाम हैं उनमें हमें लगता है कि समता का वातावरण, समरसता का वातावरण बनाने में भी ये निर्णय सहायक होगा। राष्ट्र की समृद्धि और पूरे विश्व में राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का सम्मान तो निश्चित इस निर्णय से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस दृष्टि से राष्ट्र गौरव को देखकर, राष्ट्र स्वाभिमान को देखकर और राष्ट्र के सम्मान को देखकर इस स्तुत्य, आत्मविश्वास और साहस से भरपूर निर्णय का हृदय से अभिनंदन, हृदय से स्वागत करते हुए राष्ट्र प्रेमियों से ये संकेत कि निजी सुविधाएं, निश्चित कठिनाइयां आ रही हैं, ये सबके सामने हैं, लेकिन निज सुविधाएं और निज हितों की इस समय आहुति इस विराट यज्ञ में जो राष्ट्र स्वाभिमान के रूप में दिखाई दे रहा है, यदि हम थोड़ा थोड़ा अपनी निजी सुविधाओं की आहुति देते रहें और उसकी चिंता ना करके व्यापक हित को सामने रखेंगे तो निश्चित आने वाला समय पूरे विश्व में भारत के सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, मोदी जी की सरकार ने देश की सीमा को एक सेल्फ रिलायंट और बड़ी सशक्त बना दी है। लश्कर को, देश की अर्थव्यवस्था को भी ये बनाने जा रहे हैं। हम आचार्य सभा की ओर से यही प्रार्थना करें कि अर्थव्यवस्था भी इतनी सक्षम बन जाए, और ये भी अपेक्षा करते हैं कि चाहे कितने भी कठोर कदम लेने पड़े तो लें, और भारत की सांस्कृतिक एवं धार्मिक सीमाओं को भी ऐसी सूक्ष्म और सेल्फ रिलायंट बनाए। जिन मंदिरों के पास भी अतिरिक्त पैसा है, पहले तो जो ट्रस्ट हैं उनमें व्यवस्था होती है कि 80% से ज़्यादा कोई भी मंदिर, कोई ट्रस्ट अपने पास में पूंजी जमा नहीं रख सकता। फिर भी कुछ के पास में धरोहर के रूप में जो पैसा जमा है, या तो वो स्वयं कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, आम आदमी के हित से जुड़ा हुआ इस देश की धर्म व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सेवा को आगे बढ़ाने के लिए या तो स्वयं को प्रकल्प चलाएं, नहीं तो सरकार जो प्रकल्प चला रही है उसमें अपनी आहुति दे दे। और कुछ लोगों को ऐसी भी चिंता थी कि शायद मंदिरों में तो ज़्यादातर जो है लोग बेनामी पैसा डाल जाते हैं, वो शायद काले धन से पोषित होते हैं। तो आज यहाँ संत समाज को देख करके उन लोगों को भी शायद दोबारा से सोचना पड़ेगा कि भारत का जो संत समाज है वो काले धन पर नहीं, वो पवित्र धन पर ही अपने इस धर्म को आगे बढ़ाना चाहता है। और इससे कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा देश के खजाने में आएगा। हमारी सेनाएं स्वावलंबी बनेगी, हम हथियार बनाने के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। दूसरे देशों से हमें हेलीकॉप्टर और दूसरे देशों से हमें बंदूकें और मिसाइल आदि नहीं खरीदनी पड़ेंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए जो सरकार के खजाने खाली पड़े हुए थे, सरकार डेफिसिट में चल रही थी, अब वो सरप्लस में आएगी।
एक दो आह्वान और भी मैं करना चाहता हूं। कुछ लोग अभी एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं रिश्वत की, तो अब काम तो लोगों को करवाने हैं, लेकिन जो एडवांस बुकिंग कर रहे हैं उनको जो है वो यदि हिम्मत करके यदि नाम बता सकें। मेरे को कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी हम काम करवा रहे हैं, तो मैंने कहा आजकल क्या हाल है भ्रष्टाचार का, रिश्वतखोरी का। बोले बाबा जी वो 500,000 का तो नोट नहीं ले रहे, कह रहे जब आ जाएंगे 2,000 वाले वो दे देना हमको। मींस एडवांस में रिश्वत की जो बुकिंग चल रही है उसका देश के लोग डट करके मुकाबला करें। गरीब और आम आदमी के हित की दुहाई दे करके उसके ऊपर गलत बयानबाजी करने वाले और देश को गुमराह करने वाले नेताओं से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने गलत क्या किया है जिसके ऊपर इतनी हाई तौबा कर रहे हो भाई? उन्होंने तो नहीं कहा कि किसी आदमी के पास में ईमानदारी की कमाई है वो बेकार हो जाएगी। भाई आप अपना स्रोत बता दो, सोर्स बता दो, और आपका पैसा तो आपका है, गवर्नमेंट किसी का पैसा तो नहीं छीन रही। फिर गरीब आदमी का या आम आदमी का इससे अहित कैसे हो जाएगा? और यदि गरीब और आम आदमी का अहित नहीं हो रहा, ईमानदार आदमी का अहित नहीं हो रहा और बेईमानों के नाक में नकेल डाली है, तो फिर हाय तौबा क्यों? ये सच है कि हमने बड़े नोट 500,000 रुपए के बंद कराने के लिए काला धन के खिलाफ पूरे देश में मुहिम चलाई, और आज भी मैं बड़े नोट के खिलाफ हूं। तात्कालिक रूप से सरकार लेकर के आई है तो भी इसको कम मात्रा में लाए, पहली बात तो 2,000 रुपए के नोट को, और आगे से इसको भी बंद कर दे तो ही ये काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद के खिलाफ जो मुहिम है ये स्थायी होगी। अन्यथा दोबारा से ये काला पैसा जमा हो जाएगा, और क्योंकि बड़े नोट को ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी होता है, दोबारा से ये काले धन की अर्थव्यवस्था का पहिया फिर चलने लगेगा। इसलिए आगे से भी सरकार सजग होकर के इसके ऊपर कार्रवाई करे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और जो हमारे लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के और जो भी डिजिटल मनी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, उसके ऊपर देश आए। आदत बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता है, सुबह जो जल्दी नहीं उठता उसको जल्दी उठने के लिए बोलते तो मौत जैसा लगता है। हाँ, ये जो पाकिस्तानी कलाकारों के सलाहकार और उनके सेक्रेटरी आदि उनका सहयोग करने वाले जो बड़े नोटों के साथ पकड़े गए हैं, मुझे लगता है उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। खाली नोट जब्त करना ही एकमात्र उनके लिए दंड नहीं होना चाहिए, उससे आगे भी जाना चाहिए। जो भी पाकिस्तानी कलाकार हो या और दूसरे भी लोग हों, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो पाकिस्तानी कलाकार हिंदुस्तान में पैसा कमाना तो एक प्रश्न था, उसके साथ साथ यहां पर ये तो एक बहुत बड़ा आर्थिक अपराध भी करना है, तो उन पाकिस्तानी कलाकारों की भी कलई खुल गई है। और जो उनका समर्थन करने वाले इस देश के सो कॉल्ड जो है सोशलिस्ट बन गए थे, और उसमें अलग अलग प्रकार के लोग उनके हिमायती भी खड़े हो गए थे, मुझे लगता है उनके मुंह पर भी एक बहुत बड़ा ये चमात। पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने बताया, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी ने, कि ये डिमोनेटाइजेशन से प्रॉपर्टी के दाम ऑलरेडी गिर चुके हैं और आगे भी गिरेंगे, और आर्थिक विषमता एक बहुत बड़ा प्रश्न था इस देश के लिए, और उस चुनौती, उस समस्या का ये एक कारगर समाधान भी साबित होगा। तो निश्चित रूप से आर्थिक विषमता को दूर करने की दिशा में भी मोदी जी की ये पहल एक बड़ा परिणाम लेकर के आएगी। राजनीतिक पार्टियों की जो मैंने बयान सुने वो कहते हैं हम इस मुद्दे के खिलाफ नहीं है, और इस मुद्दे के खिलाफ कोई जाता है तो इसका मतलब वो देशद्रोही है। मैं तो सीधा बोलता हूं, क्यों? क्योंकि भाई इसमें गलत क्या किया? हम किसी के घर में डाका मार रहे हैं क्या? किसी ईमानदार आदमी की कमाई छीन रहे हैं क्या? जिसके पास ईमानदारी का पैसा उसके ऊपर तो कोई बात आंच ही नहीं आ रही। तो कोई भी व्यक्ति सरकार के इस मुद्दे का विरोध नहीं कर सकता। कोई राजनीतिक पार्टी भी इस मुद्दे का विरोध करेगी तो मुंह की खाएगी, और वो भी देशद्रोही कहलाएगी। तो राजनीतिक पार्टियां चालाकी से कर क्या रही है? कहते हैं मुद्दे का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजर का हम विरोध कर रहे हैं। तो प्रोसीजर में थोड़ा कष्ट हुआ है, सरकार उसमें यदि ध्यान और ज्यादा देती, हो सकता है कुछ समस्याएं कम हो जाती। अब यदि थोड़ा कष्ट हो भी रहा है तो सह लें उसको, तो लोगों को उससे गुस्सा तो है ना थोड़ा बहुत। तो प्रोसीजर को और थोड़ा इजी किया जा सकता था, चाहे वो नोटों की सप्लाई को लेकर के है, एटीएम की समस्या को लेकर के है। तो मुझे लगता है अब काफी चीजें 5-7 दिन में और ठीक हो जाएंगी। तो थोड़ा दिन का कष्ट
और सैकड़ों सालों के लिए एक देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, तो हमें कोई छोटी मोटी भूल भी हुई है सरकार से, या उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता था। अरे थोड़ी इतनी बड़ी व्यवस्था में यदि थोड़ा कष्ट भी हुआ है तो उसका परिणाम को यदि बहुत बड़ा है तो थोड़ा कष्ट भी सह लेंगे ना। हॉस्पिटलों में तो अभी तक भी जो उसको टाइम समय की अवधि को बढ़ाएगा, देखो जल्दबाजी का विषय नहीं है ये फैसला। यदि सार्वजनिक करके लिया जाता तो इसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता, इसलिए अचानक तो ये फैसला लेना ही इसकी फैसले की कामयाबी है। तो जो लोग कहते हैं राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में नहीं लिया गया और जो है कुछ बहुत ज्यादा एडवांस तैयारियां करते, राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेते, तो ये तो मुहिम पहले असफल हो जाती। इसलिए कुछ कष्ट तो इससे होने ही थे, और यदि पहले से राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लिया होता या बहुत ज्यादा पहले से नोट सप्लाई कर दिए होते तो लोगों को अपने आप ही शक हो जाता और ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं बच जाते। फिर आप लोग ही होते जो ये कहते कि सरकार ने जो किया वो गलत निर्णय लिया। आदरणीय जेटली साहब को मैंने बधाई दी, मोदी साहब को भी बधाई दी। तो जेटली साहब ने मुझसे कहा कि बाबा जी देखो आपका 500,000 रुपए वाला जो नोट का मुद्दा था वो तो हमने पूरी ईमानदारी से लागू किया है, जो आपका टैक्सेशन वाला मुद्दा है वो अभी अटका हुआ है। इसका मतलब उनके ध्यान में पूरा है, और मैं जब भी मिलता हूं ध्यान में दिलाता रहता हूं। तो जो हमारा ट्रांजैक्शन टैक्स वाला जो मुद्दा था वो एक साथ सारे काम करने से, तो आप फिर वही कहते कि सरकार ने एक साथ इतने संकट में देश को डाल दिया। तो थोड़ा दुख सहने की आदत पड़ जाएगी, कष्ट सहने की आदत पड़ जाएगी। इसको हमारे यहां तप कहा जाता है। जो पवित्र अनुष्ठान के लिए, पवित्र कार्य के लिए जो कष्ट कहा जाए वो कष्ट नहीं होता है, वो दुख नहीं होता है, उसको तप कहते हैं। तो जो हम देश के हित के लिए सहज स्वीकार कर लेते हैं स्वेच्छा से, वो हमारे लिए तप हो जाता है। इससे जो सीधा एक सही परिणाम निकल कर आया है वह है इस देश की इसकी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। ये जो देश है जिस ढंग से चारों ओर से घिरा हुआ है, तो वो नक्सलवाद हो, माओवाद हो या कि आतंकवाद हो, ये जिस ढंग का जो फंडिंग हो रही थी, तो इसका जो सीधा प्रहार हुआ है वो आतंक पर हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि आतंकवाद पर पूरी नकेल लगी है। और दूसरा जो डिस्प्रपोर्शनेट चीजें थी जहां वो सही ढंग से नहीं थी। मैं अभी भी ऐसा कहने को तैयार हूं देशवासियों से कि वो थोड़ा धैर्य रखें। उनके ये सर्वथा इसके परिणाम कल्याणकारी आएंगे। राष्ट्र में लाखों करोड़ रुपए आ गया है और उससे प्रगति होगी, हमें मुंह ताकना नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्री लगेगी और अनेक दिशाओं में निवेश होगा। तो मुझे जी नहीं, वो सब सरकार का काम है, हम तो सन्यासी लोग हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे। भारत का सन्यासी, भारत का संत समाज प्रधानमंत्री को बधाई देने आया है और ये मेरा दायित्व बनता है। अगर मैं इस देश में वोट देता हूं तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं प्रधानमंत्री को बधाई दूं। आप सब लोग करीब 2.5 साल से मेरी नाक में दम किए हुए थे, बाबा काले धन पर बोलो। मैं बोलता था भैया कुछ काम हुआ ही नहीं तो बोलूं क्या, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब जब मोदी जी ने काले धन के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की तो अब आप लोग हाय तौबा मचाते थे कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। अब कुछ कर दिया तो हाय तौबा कुछ लोग मचा रहे हैं। दूसरी बात कि ये जो बड़े लोग हेराफेरी कर रहे हैं, अभी तक भी लोग सोने में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और 8 तारीख के रसीद फाड़ रहे हैं, 8 तारीख से पहले की। और बहुत से लोगों का जो एनपीओ हो रहे थे उन लोगों ने अब अपने कैश जमा कर रहे हैं। तो मैं सरकार से एक तो यह आह्वान करूंगा, ये जो एक साथ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ जहां जहां जमा हो रहा है, क्योंकि जमा तो बैंक में हो रहा है तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है, तो जिन लोगों का भी 10 20 50 100 500 1000 करोड़ रुपए जमा हो रहा है उसके ऊपर सरकार जरूर कार्रवाई आगे करेगी। तो जो आपका प्रश्न था कि ये जो बड़े बड़े बदमाश हैं, बड़े बड़े जो माफिया हैं, आर्थिक माफिया, उनके ऊपर तो कार्रवाई दिख नहीं रही, तो वो दिखेगी साहब। मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है। और जो विदेशों में काले धन का जहां तक प्रश्न है, जब आप विदेशों से कहते हो कि आप हमारे काले धन वालों की लिस्ट दो, हमारे देश के जो काले धन जिन लोगों की जमा उन पर कार्रवाई करो, तो वो सीधा सा कहते थे कि पहले आप अपने देश वालों के ऊपर तो कार्रवाई कर लो,
तो अपने देश वालों पर कार्रवाई करने के बाद अगली कार्रवाई विदेशों में जमा काले धन वालों पर भी होगी। स्विट्जरलैंड की कोई ताकत नहीं है, उसके पास कोई आर्मी पावर नहीं है, उसके साथ में कोई दुनिया के देशों का समर्थन नहीं है। अरे वो देश तो इतना कमजोर है, आर्मी के तो बात छोड़ो, हमारे हरियाणा के लठैत भी पहुंच जाए तो उनके अकल ठीक कर दे। कोई ये लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इसलिए पहले अपने देश का काला धन लाना हमारे लिए पूरी दुनिया के सामने एक नैतिक देश की ताकत दिखाना था। अब अपना देश अपने देश में ऐसा कर सकता है तो दुनिया में भी करेगा, विदेशों का भी काला धन आएगा, और उसके लिए बराबर रूप से हमारा सरकार के ऊपर दबाव भी है और सरकार का दायित्व भी। अभी लोगों के आने तो शुरू हो गए, कुछ कुछ तो जमा हो रहे हैं और कुछ गलत भी लोग जमा कर रहे हैं। कुछ लोग जो है गरीबों को मोहरा भी बना रहे हैं कि भाई एक आदमी का, एक राजस्थान का एक आदमी है, जोधपुर का रहने वाला सरपंच है कोई, उसका मेरे पास में परसों समाचार आया, मुंबई के एक आदमी ने मुझे बताया कि बाबा जी उस आदमी ने, एक आदमी ने 2500 खाते खोल रखे, एक आदमी ने। आप सोच सकते हैं कि ये जो किस तरह से गैंग चल रहा था नीचे भी, जनधन के नाम पर भी कुछ लोगों ने गलत खाते खुलवाए, और उन लोगों का भी आगे हिसाब किताब करना पड़ेगा कि एक आदमी 2500 खाते खुलवा के बैठा है, बोल रहा है कि लाओ मुझे दे दो 500 करोड़ रुपए मैं कर दूंगा काले का सफेद। यहां जो सब बैठे हैं ये काले को सफेद करने वाले नहीं है हम, और आचार्य सभा के अकाउंट में तो सफेद ही पूरा नहीं है तो काला तो कहां से आएगा। करीब 15 लाख करोड़ रुपए के 500,000 रुपए के नोट थे और उसमें 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का काला धन इस आएगा निश्चित रूप से, और नहीं आएगा तो पेपर का हो जाएगा, गवर्नमेंट छाप लेगी, क्या दिक्कत।